ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां एक गरीब लकड़हरा राघव अपनी पत्नी कविता के साथ रहता था। राघव बहुत ही गरीब और बदनसीब इंसान था। बचपन में उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई थी। तब से माधव लकड़ी काटकर अपना और अपनी पत्नी का पेट पालता है। इन सब चीजों से उसकी पत्नी तंग आ जाती है और एक दिन कविता राघव से कहती है, राघव, कभी आपने रसोई में जाकर देखा है मैं कैसे कैसे रोज का खाना बनाती हूँ? लेकिन आज तो हद हो गई। कल सारा राशन खत्म हो चुका था। तभी मैंने सोचा कि कल क्या बनाऊंगी, इसलिए जानकी चाची के यहाँ से थोड़ा सा चावल मांग कर लाई थी। लेकिन पता नहीं हमारी किस्मत किस पत्थर से लिखी है। रात में अच्छे से उसे ढक कर रख दिया था, लेकिन पता नहीं कैसे बिल्ली उसमें लैट्रिन कर दी। अब आप ही बताइए कि आज क्या बनाऊं? आपकी लकड़ी काटने से भोजन भी नहीं जुट रही है। हे भगवान, क्या हमें कभी मन नहीं करता कि कभी एक नई साड़ी भी पहनूं? लेकिन मेरे निकम्मे पति को समझ ही नहीं आता। अरे भाग्यवान, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि मेहनत करने वाले कभी हार नहीं मानते। तुम थोड़ा धैर्य रखो, भगवान हमारी तकदीर जरूर पलटेंगे। आज भले ही हम गरीब हैं, खाने को दाना दाना के लिए तरसते हैं, लेकिन मुझे अपनी ईमानदारी और मेहनत पर पूरा विश्वास है कि एक दिन हमारी किस्मत जरूर पलटेगी। आप तो रहने ही दीजिए, घर में खाने को एक दाना नहीं और बात कर रहे हैं किस्मत की। अरे कभी समाज में घूमकर देखिए, सारी औरतें कपड़े लेने और जमीन घर लेने की बातें करते हैं, और एक मैं हूँ कि सिर्फ चूल्हा जलाने के बारे में ही सोचती हूँ। कविता, मैं क्या करूं? रोज सुबह सुबह उठकर लकड़ी काटने जाता तो हूं और मन लगाकर मेहनत भी करता हूं, लेकिन फिर भी उतनी कमाई नहीं होती, तो मैं क्या करूं? दोनों लोग अपनी किस्मत पर रो ही रहे थे। तभी दरवाजे पर उनकी किस्मत की पहली सीढ़ी खटखटाती है। राघव उठकर बाहर जाता है तो देखता है कि एक ऋषिमुनि बाबा उसके घर आए हैं। राघव उनकी आंखों में देखता है तो एक मायूसी उनके आंखों में झलक रही थी। राघव धीमी आवाज में उनसे पूछता है, हे ऋषि मुनि, आप मेरे कुटिया पर आए हैं। बताइए, ये गरीब आपकी क्या सेवा कर सकती है? मेरे पास खाने को कुछ अभी नहीं। मैं खुद आज सुबह से कुछ अभी नहीं खाया हूं, लेकिन फिर भी आप कष्ट करें मुझसे। जो बन पड़ेगा मैं आपकी सेवा करूंगा। ऋषिमुनि राघव को पहचान जाते हैं कि राघव अपनी कठिनाइयों से भरा जीवन जी रहा है। इसीलिए वो राघव से कहते हैं, देखो बेटा, मुझे पता है कि तुम गरीब हो, लेकिन तुम्हारा दिल दरिया और मन सुंदर है। मैं मिलो दूर से सफर कर रहा हूँ। अगर मुझे तुम्हारी कुटिया से कुछ खाने को और पीने को मिल जाए तो मेरी आगे की सफर अच्छी बीतेगी। बाबा, मैंने आपको पहले ही बताया है कि मेरे यहाँ खाने को कुछ भी नहीं। लेकिन बाबा, आप मेरे यहाँ एक उम्मीद लेकर आए हैं, तो मैं आपको निराश नहीं करूंगा। आप रुको बाबा, मैं अपने घर में कुछ खाने को देखता हूँ। राघव मजबूर था। घर आए मेहमान को वो लौटाना नहीं चाहता था, इसलिए वो बाबा को आशा देता है कि वो कुछ खाने को लाएगा। लेकिन अब राघव क्या करे? उसके घर में कुछ भी नहीं था। कविता, अब मैं क्या करूं? हमारे घर में खाने को कुछ अभी नहीं, और मैं बाहर एक बाबा को कहकर आया हूं कि कुछ खाने को दूंगा। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। घर आए मेहमान को लौटाना नहीं चाहिए। अजी, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? जब जान रहे थे कि घर में कुछ भी नहीं, फिर वादा करने की क्या जरूरत थी? अब उनको खाने को क्या दूं, जबकि खुद के लिए भी कुछ नहीं है। राघव एक बड़ी दुविधा में पड़ चुका था। बाहर बाबा उसका इंतजार कर रहे थे। अब वो करे तो क्या करे? तभी राघव को एक उपाय सूझता है। वो घर में पड़ा कच्चा चना को पानी से भिगो लेता है ताकि वो फूला हुआ लगे, और बाबा के सामने फूला हुआ चना और एक गिलास पानी ले जाता है। बाबा, आप इस गरीब के घर से थोड़ी सी फुला चना और पानी स्वीकार कीजिए। आप मुझे माफ कीजिए बाबा, मेरे पास सच में कुछ भी नहीं। मैं खुद भूखे हूँ। कोई बात नहीं बेटा,
एक भूखे को पेट भर भोजन नहीं, बल्कि प्यार से एक नेवाला चाहिए। और तुमने आज मुझे खुद भूखे रहकर पीने को पानी और खाने को चना दिया। मैं बहुत प्रसन्न हूं। बाबा इतना कहकर वो चना खाने लगते हैं। राघव बाबा को खुश देखकर खुद भी बहुत खुश होता है। वाह बेटा, आज मैं बहुत खुश हूं। दान दक्षिणा देने के लिए धन की जरूरत नहीं, बस मन की जरूरत होती है। जो आज तुमने किया, बोलो बेटा। आज तुम्हारी सेवा से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। बोलो क्या वरदान चाहिए। मैं तुम्हें पूरे 3 वरदान दूंगा, जिसे तुम अमीर हो सकते हो। अपने लिए घर मांगो, पैसा मांगो, जिसे तुम्हारी जीवन सुधर सके और तुम्हारी पत्नी तुमसे खुश रह सके। महात्मा, आपने तो मुझे एक बहुत बड़ी संकट में डाल दी। मैं गरीब हूं, इसलिए मुझे चाहिए तो बहुत कुछ, लेकिन क्या वरदान मांगूं? थोड़ा समय दीजिए महात्मा। राघव एक बड़ी सोच में पड़ गया था, क्योंकि वरदान सोच समझकर मांगनी चाहिए। तभी उसके मन में एक बड़ी वरदान मांगने की इच्छा जग उठती है। बाबा, मुझे पहला वरदान यह चाहिए कि मैं अपनी इस कुल्हाड़ी को अपनी जान से भी ज्यादा चाहता हूँ। इसलिए यह वरदान दीजिए कि मेरे अलावा इस कुल्हाड़ी को कोई भी उठाए तो मेरी मर्जी के बिना इसे छोड़ न पाए और चलाता ही रहे। अरे बेटा, ये तुम कैसी वरदान मांग रहे हो? कोई गरीब घर मांगता है, लेकिन तुम कुछ और ही मांग रहे हो। लेकिन ठीक है बेटा, मैं तुम्हारी इस वरदान को पूरा करता हूं। तथास्तु। आगे बोलो बेटा। दूसरा वरदान मुझे यह चाहिए कि ये जो लकड़ी का तबल है, इस पर अगर कोई बैठ जाए तो मेरी मर्जी के बिना उठ ना पाए, चाहे वह कितना भी बलवान हो। ठीक है राघव, मैं तुम्हारी ये वरदान भी पूरा करता हूं। अब तीसरा और अंतिम वरदान मांग लो। लेकिन हाँ राघव, इस बार सोच समझकर मांगना, जिसे तुम्हारी गरीबी मिट सके, क्योंकि तीसरा वरदान पूरा करते ही मैं गायब हो जाऊंगा, फिर कभी नहीं मिलूंगा। राघव तीसरा और आखिरी वरदान मांगता है। बाबा, मुझे आखिरी वरदान यह चाहिए कि इस थैली में जो भी सामान मैं रखूं, वो बिना मेरी इजाजत के कोई इसमें से कुछ भी निकाल ना सके। राघव बेटा, ये तुमने जितने भी वरदान मुझसे मांगे हो, यह कोई साधारण मनुष्य की मांगे नहीं लग रही। जरूर तुम्हारे मन में कुछ चल रहा है। मुझे लगता है भविष्य में जरूर कुछ बड़ा करोगे। तथास्तु बेटा। राघव को वरदान देते ही वो बाबा गायब हो जाते हैं। राघव बहुत खुश था, क्योंकि उसको मनचाहा वरदान प्राप्त हुई थी। लेकिन राघव एक बहुत बड़ी दुविधा में पड़ चुका था, क्योंकि वह अपनी गरीबी के लिए कुछ भी नहीं मांगा। इसलिए वो अपनी पत्नी से बहुत डर रहा था। वाह जी वाह, क्या आपका दिमाग है। मैं तो आज इतनी खुश हूँ कि शायद इस दुनिया में कोई ना हो। भगवान खुद ऊपर से आकर कहे कि बेटा, तुम अपना भविष्य बदल सकते हो। मुझसे रुपया मांगो, धन जमीन, घर मांगो, लेकिन आप इतना बेवकूफ होंगे मैंने सपनों में भी नहीं सोची थी। कितना अच्छा घर, पैसा और जमीन मांगते, लेकिन नहीं, सिर्फ कुल्हाड़ी, टेबल और इस फटी पुरानी पोटली मांगे। क्या आपका दिमाग इतना नहीं काम करता कि इसको लेकर क्या जीवन जिएंगे? अब इसी को खा लो, अगर मन न भरे तो मुझे भी खा लो, क्योंकि भूखे आप रह सकते हो, मैं नहीं। अरे भगवान, तुम नाराज क्यों होती हो? कभी कभी सीधे पैसे मांगे तो वो लंबे समय तक नहीं टिकता। मैंने जो भी वरदान मांगा है, सोच समझकर मांगा है। तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। राघव अपनी पत्नी को जैसे तैसे समझा देता है और कुल्हाड़ी उठाकर जंगलों की तरफ चल देता है। आज अपनी पत्नी को इतना गुस्सा देख वो बहुत ही दुखी होता है और एक पैर के नीचे बैठकर सोच में डूब जाता है। हे भगवान, आज अपनी पत्नी की बात सुनकर मुझे बहुत ही पछतावा हो रहा है। भाग्यवान ठीक कह रही थी कि कुल्हाड़ी और टेबल से पेट नहीं भरती, उसके लिए भोजन की आवश्यक होती है। हे भगवान, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने कोई गलत राह ढूंढ लिया है, क्योंकि भूख तो मुझे भी लगा है। राघव को अब खुद पर शक होने लगा था, क्योंकि भूख के कारण उसके पेट कुहुक रही थी। काश उसने एक वरदान में खाने की चीजें मांग लिया होता,
तो आज दोनों पति पत्नी भूखे ना होते। तभी झाड़ियों के पीछे से किसी व्यक्ति की चलने की आवाजें आने लगती है। राघव जब उठकर देखता है तो आश्चर्य करने वाली झलक दिखाई देती है। जो इंसान झरियों के पीछे से आ रहा था, उसके पैर ही नहीं थे। राघव डर जाता है। अरे ओ लकड़हारा, क्या हुआ? तुम उदास इस जंगल में अपनी दुख किसे सुना रहे हो? क्या इन पैरों में इतनी ताकत है कि तुम्हारी गरीबी मिटा सके? तुम यहाँ अपनी भूखे पेट और हारा हुआ मन से कितनी भी दर्द भरी कहानियां सुनाओ, यहाँ कोई नहीं सुनने वाला। लेकिन हाँ, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें बहुत सारा धन दे सकता हूं। इतना धन कि तुम्हारे 7 पूस खाते खाते मर जाएंगे, फिर भी पैसों की कमी नहीं होगी। लेकिन पहले तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। बोलो, क्या तुम अपनी भाग्य बदलना चाहोगे? प्रणाम महामुनि। आप कौन हैं और आपको कैसे पता चला कि मैं अपनी गरीबी और पत्नी से परेशान होकर यहाँ बैठा हूँ? और आपकी बात कोई साधारण मनुष्य की तरह नहीं लग रही। और आपके पैर में क्या हुआ? कहीं आप वो तो नहीं जो हमने कहानियों में सुन रखा है कि एक राक्षस सबको लालच देकर उसकी सारी धन हड़प लेता है। मुझे आपसे बात करने में डर लग रहा है। आप मेरी जिज्ञासा शांत कीजिए और अपनी परिचय दीजिए। वाह वाह लकड़हारा, वाह, तुमने मुझे पहचान लिया। हाँ, मैं इस साम्राज्य का राजा हूं, लेकिन तुम डरो मत। मैं कोई नुकसान पहुंचाने नहीं, बल्कि तुम्हारी तकदीर बदलने आया हूं। ये देखो, ये 3 थैली मुद्राओं से भरा हुआ है। इसे ले जाओ और अपनी अमीरी जैसा जीवन जियो और अपनी पत्नी को खुश रखो। बदले में मुझे इतना चाहिए कि आज से ठीक 1 साल बाद मेरे लोक में चलना होगा और मेरी गुलामी खटनी होगी। वहां तुम्हारे जैसे ढेरों सारे नौकर हैं, लेकिन उनमें से तुम एक होगे। बोलो, क्या यह शर्त तुम्हें मंजूर है? राघव एक लंबी सोच में पड़ चुका, क्योंकि गरीबी और भूखे पेट उसे तोड़ दिया था। भूख की लालच और उसकी पत्नी की डांट उसे एक नई राह पर जाने के लिए मजबूर कर रहा था। लेकिन राघव अपनी दिमाग का इस्तेमाल करता है। मुझे पता है ये राक्षस मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं भी राघव हूं। इतनी आसानी से इसकी जाल में नहीं फंसूंगा। क्यों ना इस शर्त को हाँ कह दिया जाए, और जब 1 साल बाद ये राक्षस मुझे लेने आए तब इस पर उस वरदान का प्रयोग किया जाए। हाँ, यह प्लान सही काम करेगा। ठीक है राजा साहब, आपकी शर्त मुझे मंजूर है। आखिर कब तक गरीबी से लड़ता रहूं? इससे अच्छा है 1 साल राजाओं वाला जीवन जी ली जाए, क्योंकि मेरी पत्नी की हमेशा शिकायत रहती है। मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पाता, लेकिन अब लग रहा है वो इन पैसों से खुश रहेगी और अपनी जीवन ऐसे गुजारेगी। लेकिन मुझे एक बात की डर है, जब 1 साल खत्म होने को आएगी और आप मुझे लेने आएंगे, तब उस पर क्या बीतेगी। लेकिन खैर, जो बीतेगी सो बीतेगी। मैंने तय कर लिया है कि इस सौदा को पूरा किया जाए और मुझे 3 थैलियों से भरा मुद्राएं दिया जाए, ताकि मैं 1 साल बाद आपके साथ चलने का वादा कर सकूं। बहुत खूब राघव, मैं तुम्हारी बुद्धिमानी का दाग देता हूं। ये लो, ये सभी मुद्राएं आज से तुम्हारा हुआ। इसे ले जाओ और वो हर खुशी का आनंद लो जो एक अमीर आदमी लेता है। लेकिन हाँ राघव, ठीक 1 साल बाद मैं तुम्हें लेने आऊंगा। अगर तुमने कोई भी चालाकी की या भागने का प्लान बनाया, तो समझ लो मेरा प्रकोप पूरे गांव को भस्म करके रख देगा। अब जाओ, अब सीधा 1 साल बाद मुलाकात होगी। कुछ समय बाद राघव 3 थैलियों और राशन के साथ घर पहुंच जाता है। उसकी पत्नी पैसों से भरी थैली और राशन, फल, सारी कपड़े देखकर राघव से कहती है, अरे वाह, इतना सारा पैसा और राशन और फल सारी भी है। वाह जी, आप तो महान निकले। लेकिन जी, ये सब कहाँ से लाए? सुबह निकले थे भूखे और अभी इतनी धन कहाँ से लाए? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने चोरी और डकैती किए हैं? अरे नहीं भाग्यवान, मैंने कोई चोरी नहीं किया है। बस यूं समझ लो, मुझे जंगल में एक बड़ा काम मिल गया है और वो मालिक उसी का इतना सारा पैसा दिए है और बोले है कि अब 1 साल आराम से इस धन का उपयोग करो और अपनी उतनी को खुश रखो। अजी, आपको ऐसा क्या काम मिल गया जिसके बदले इतने सारे धन मिले?
कहीं आप मुझसे कुछ छिपा तो नहीं रहे? कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके बदले हमें कोई बड़ा रकम चुकाना है? अरे भाग्यवान, तुम सवाल जवाब बहुत करती हो। ये मौका सवाल करने की नहीं है, ऐश करने की है। वो सब छोड़ो, अब हम इस धन का अपने सुख के लिए उपयोग करेंगे। कविता एक गहरी सोच में डूब गई थी, क्योंकि इतना धन ऐसे तो नहीं मिल सकता। लेकिन वह कर भी क्या सकती थी? राघव उससे सारी बात छिपाकर रखा था। समय बीत जाती है और इस बात को लेकर आज पूरे 1 साल हो जाती है। अजी, अब 1 साल हो चुका है और अब आपके कहे अनुसार वो जंगल के व्यापारी आपको लेने आने वाला है। अब सच सच बताइए कि वो आपको कहाँ ले जाने वाला है? कहीं वो आपको मुझसे दूर तो नहीं ले जाएगा? अजी, मेरा दिल बैठा जा रहा है, सच बताइए ना। अरे कविता, तुम घबरा क्यों रही हो? आज ही तो मजा आने वाला है। मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ, बस तुम देखती जाओ कैसे उस पर मैं अपना वरदानों का प्रयोग करता हूँ। लेकिन हाँ, कुछ भी हो जाए, तुम घर से बाहर नहीं निकलोगी, क्योंकि वो एक दानव है और वो तुम पर प्रहार भी कर सकता है, इसलिए मत निकलना। मैं सब संभाल लूंगा। 1 साल हो चुका था और वो दानव राघव को लेने घर आ जाता है। राघव अपनी चालाकी दिखाते हुए घर के बाहर लकड़ी काट रहा होता है। अरे ओ राघव, अब काम धाम छोड़ दो, क्योंकि पूरे 1 साल हो चुका है और तुमने मुझसे वादा किया है कि 1 साल बाद मेरे साथ मेरे लोक में चलोगे। अब तैयार हो जाओ, बहुत ऐश किए मेरे पैसों पर। अब चुकता करने की बारी आ गई है। अरे हाँ हाँ मालिक, मुझे याद है और मैं आपके साथ आज आपके लोक में जरूर चलूंगा। लेकिन मालिक, वो क्या है ना कि मेरी पत्नी अभी भी मुझसे खुश नहीं है और उसने बोली है कि अगर मैं इस लकड़ी को काट देता हूं तो वो मुझसे कभी नाराज नहीं होगी। और मेरी यही आखिरी इच्छा है कि जाते जाते अपनी पत्नी को खुश करके जाऊं। आप इस कुल्हाड़ी से इस लकड़ी को काट दीजिए मालिक। ये आपके लिए तो बाएं हाथ का खेल है। राक्षस राघव की बात सुनता है तो उसे राघव पर तरस आ जाता है और उसकी जाल में फंस जाता है। ठीक है राघव, अगर तुम्हारी आखिरी इच्छा यही है तो मैं जरूर पूरा करूंगा। दानव कुल्हाड़ी उठाता है और लकड़ी पर प्रहार करने लगता है। लेकिन शायद उसे मालूम नहीं था कि राघव ने एक चाल चल दी है। अरे राघव, ये क्या? ये कुल्हाड़ी मेरे हाथों से निकल नहीं रही। मैं इसे छुड़ाना चाहता हूँ लेकिन छूट नहीं रही। ये तुमने क्या किया है? मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा। मेरी शरीर थक रही है, इसे रोको, मैं मर जाऊंगा। मेरी हालत खराब हो रही है। ये क्या मालिक, आप इतनी जल्दी थक गए? अभी तो आपको बहुत लकड़ियां काटनी हैं। अभी आपने ही तो कहा है कि ये आपके बाएं हाथ का खेल है, फिर इतने में ही थक गए। शायद आपको पता नहीं कि ये कुल्हाड़ी मुझे वरदान में मिली है और जब तक मैं इसे रुकने नहीं कहूंगा ये चलता ही रहेगा। अब आप सोच लीजिए कि मुझे अपने लोक में ले जाना है या मुझे यही छोड़ना है। दानव को समझ आ चुका था कि वो राघव के जाल में पूरी तरीके से फंस चुका है। वो हार मान लेता है और राघव से कहता है, राघव, मुझे माफ कर दो, मैं हार मानता हूँ। तुम्हारी बुद्धि के आगे मेरी माया फेल हो गई। इस कुल्हाड़ी को रोक लो मऊ, तुम्हें 3 और थैलियां देता हूँ और 1 साल की आजादी भी देता हूँ। इसको रोक लो, मेरा शरीर जवाब देने लगा है। ठीक है मालिक, आपकी यह शर्त मुझे मंजूर हुआ। सुनो कुल्हाड़ी, अब रुक जाओ और दानव को राहत की सांस लेने दो। राघव के कहते ही कुल्हाड़ी उसके हाथों से छूटकर जमीन पर गिर जाती है और दानव बिना रुके द्वार कर भाग खड़ा होता है। समय की पहिया कब खत्म हो जाती है, राघव और उसकी पत्नी को पता ही नहीं चलता है। अजी, अब फिर से 1 साल खत्म हो चुकी है और इस बार दानव पूरी तैयारी से आएगा। पिछले बार तो जाल में फंस गया था, लेकिन इस बार नहीं फंसा तो वो आपको मुझसे दूर कर देगा। नहीं नहीं, इससे पहले वो यहाँ आए, हम लोग यहाँ से भाग जाते हैं। अरे भाग्यवान, तुम इतना घबराती हो ना, जैसे मानो कि छोटी बच्ची हो। अभी मेरे पास 2 वरदाने बाकी हैं। उस दानव को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि मुझे अपने लोक में ले जाना तो दूर, खुद भी नहीं जा पाएगा। बस तुम देखती जाओ। अरे ओ राघव के बच्चे, बाहर निकलो।
पिछले बार तुमने मुझे बेवकूफ बनाकर मेरे ही पैसे पर 2 साल ऐश किए, लेकिन अब नहीं। इस बार तुम्हारी कोई चाल नहीं चलेगी। चलो मेरे साथ मेरे लोक में। तुमसे गुलामी नहीं खटवाया तो मेरा नाम नहीं। पिछले बार जो हुआ उसके लिए हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं मालिक। मैं बहुत शर्मिंदा हूं कि आपके साथ पिछले बार मैंने ऐसा किया, लेकिन मालिक इस बार ऐसा नहीं होगा। मुझ पर विश्वास कीजिए। आप इस टेबल पर बैठ जाइए, मैं जाते जाते अपनी पत्नी से विदा लेकर आता हूं। वो दानव फिर से राघव की बातों से उस पर तरस खा लेता है और इधर उधर देखता है तो वहाँ कोई भी हथियार या वस्तु नहीं होता है। दानव सोचता है कि राघव बदल चुका है, इसलिए वो टेबल पर जाकर बैठ जाता है। वाह वाह मालिक वाह, आप फिर मेरे जाल में फंस गए। अब एक बार उठने की प्रयास कीजिए मालिक, मजा आएगा। दानव उठने का पूरा प्रयास करता है, अपनी ताकत और मायावी शक्ति सब लगा देता है, लेकिन वह टेबल से अस से बस नहीं होता है। अरे ओ राघव, तुम बहुत चालाक निकले रे। मुझे यहां से आजाद करो। मुझे पता चल गया कि तुम्हारी बुद्धि के आगे मेरा मायावी शक्ति फेल है। तुम्हें जो चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे यहां से आजाद करो। अब आए ना उठ पहाड़ के नीचे। इस बार मुझे 5 थैलियां चाहिए और हाँ, 2 साल की छूट भी। अब बोलो, क्या यह शर्त मंजूर है या इसी टेबल पर जीवन भर बैठने का इरादा है? ठीक है रे राघव, मुझे ये शर्त तुम्हारी मंजूर है। ये लो, ये 5 थैलियां हैं और मैं ये वादा करता हूं कि अगले 2 साल तक तुम्हें लेने नहीं आऊंगा। अब मुझे इस टेबल से आजाद करो। लग रहा सुई की तरह चुभ रही है। अच्छा ठीक है मालिक, आजाद करता हूं। सुनो टेबल, अब इन्हें अपनी मायावी शक्ति से आजाद करो और इनको जाने दो। राघव दानव को टेबल से जैसे ही आजाद करता है, वैसे ही वहाँ से दुम दबाकर भाग जाता है। राघव अपने वरदान के कारण बहुत धन इकट्ठा कर लिया था। उसकी पत्नी उसका बुद्धि देखकर बहुत खुश होती है। अजी, आज मैं बहुत खुश हूँ। एक दिन था जब हम एक एक नेवाला के लिए तरसते थे, लेकिन आज आपकी बुद्धि और ईमानदारी के कारण वो सब सुख मिला जो इस गांव में किसी को ना मिला है। हाँ कविता, तुम ठीक कह रही हो। मुझे भी वो दिन याद आता है तो आंखों से आंसू आने लगते हैं। लेकिन अब हमारे तकदीर बदल चुकी है। आज हमारे पास इतना धन है कि आने वाला 7 पीढ़ी खाते खाते थक जाएंगे, फिर भी खत्म नहीं होंगे। अब हम लोग गरीबों की मदद करेंगे और उनकी हालत सुधारेंगे। दोनों लोग अब गरीबों की मदद करने के बारे में सोचने लगते हैं, लेकिन शायद अभी इनको मालूम नहीं था कि 2 साल बाद फिर वो दानव आने वाला है और इस बार वह इनकी जाल में कतई नहीं फंसने वाला था। समय बीतते देर नहीं लगती और 2 साल खत्म हो जाती है। दानव बहुत गुस्से में था क्योंकि उसको हर बार राघव बेवकूफ बनाकर सारा धन हड़प रहा था। अरे ओ राघव के बच्चे, बाहर निकलो। बहुत हुआ तुम्हारा नौटंकी। अब तुम्हारा सारा खेल खत्म। इस बार कोई चालाकी काम नहीं करेगी। चलो, अब मेरे लोक में वहीं तुम्हारा हिसाब करूंगा। जितना धन हड़पना था हड़प लिए, अब चुकाने की बारी है। इस बार राघव और उसकी पत्नी दोनों घर के बाहर आते हैं, लेकिन यह क्या, राघव के हाथ में पोटली समया हुआ है। अच्छा लगता है राघव ने फिर से एक नया प्लान बनाया है। मालिक, आप हमें माफ कीजिए। मेरे पति राघव ने जो आपके साथ किया उसी का सजा भगवान ने इन्हें दिया है। ये जब इस पोटली में अपना हाथ डाले तो इनका हाथ उसी में फंस गया। अब आप इन्हें अपने साथ कैसे ले जाएंगे? हाँ मालिक, मेरी पत्नी ठीक बोल रही है। मेरा हाथ इसमें फंस गया है। अगर बिना हाथ निकाले अपने साथ अपने लोक में मुझे ले गए तो मैं आपकी सेवा कैसे करूंगा? इसलिए मालिक, पहले आप मुझे इस पोटली से आजाद कीजिए। ये आपके लिए तो बाएं हाथ का खेल है। नहीं नहीं राघव, इस बार मैं तुम्हारी जाल में नहीं फंसने वाला। मुझे पता है तुमने इसमें भी कोई चाल चली है, लेकिन अब मैं धोखा नहीं खा सकता। ठीक है मालिक, आप मुझे इस पोटली से आजाद मत कीजिए। मुझे तो और खुशी है कि मैं आपके लोक में जाकर राजा की तरह ऐश करूंगा, क्योंकि मेरे हाथ बचे हैं। इसलिए कोई काम नहीं करूंगा और आप तो मुझसे अपना गुलामी कराने ले जा रहे हैं। सोच लीजिए मालिक, मुझसे गुलामी करवाना है या ऐश करवाना है? राघव फिर से एक नई चाल चल दी थी, लेकिन क्या दानव उसमें फंसेगा
या राघव को उसके लोक में जाना पड़ेगा? दानव सोच में पड़ चुका था। उसे राघव की बात जाल में फंसने पर मजबूर कर रहा था। मुझे लगता है राघव सच बोल रहा है। वह अब सुधर चुका है। अगर मुझे उससे गुलामी करवाना है तो इस पोटली से उसे आजाद करवाना होगा। फिर मैं इसे अपने लोक ले जाकर मन भर गुलामी खटवाऊंगा। ठीक है राघव, मैं तुम्हें इस पोटली से आजाद कर देता हूं, लेकिन हाँ, इस बार तुम्हारी कोई भी चाल होगी तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। दानव जैसे ही राघव के हाथ निकालने के लिए अपना हाथ उसमें डालता है, वैसे ही उसमें फंस जाता है। राघव झट से अपना हाथ निकलाकर जोर जोर से हंसने लगता है। अरे वाह मालिक वाह, आप तो फिर मेरे जाल में फंस गए। अब आप कितना भी प्रयास कर लीजिए लेकिन इस पोटली से अपना हाथ निकाल नहीं सकते। अब आप जीवन भर इसमें कैद रहेंगे और जब जब मुझे धन की जरूरत होगी तब तब आप मुझे देंगे। सुनो पोटली, मेरी यह आदेश है कि अभी तुम्हारे अंदर जिस मायावी का हाथ है उसे जीवन भर अपने में कैद कर लो, और हाँ, जब तक मैं ना कहूं इसको बाहर मत निकालना। इस तरह राघव उसे कैद कर लेता है और काफी सारा धन इकट्ठा कर लेता है। गांव में सबसे अमीर और रईस अब राघव बन चुका था, लेकिन उसके अंदर घमंड नहीं था और हर गरीब को वह मदद करता था। इस तरह वह गांव का नाम राघवपुर बन जाता है और देश विदेश में राघव का चर्चा होने लगता है। धन्यवाद।